देखिए, जननायक जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने 10 की 10 सीटों पर हमारे को प्रत्याशी दिए हैं और कल ही हमारे कुरुक्षेत्र लोकसभा से हमारे पालाराम सैनी जी को कुरुक्षेत्र लोकसभा जो प्रत्याशी बनाया है, मैं समझता हूँ एक बहुत ही अच्छे हमारे जो साथी जो पार्टी के साथ जब से हमारी पार्टी से जुड़े तब से दिन रात एक करते हैं और किसी भी कार्यक्रम हो उनमें इन्होंने ऐसा काम करके दिखाया जिससे दुष्यंत चौटाला जी की नज़रों में ये आए और सैनी समाज को सारे हरियाणा प्रदेश में एक प्रतिनिधित्व मिले, क्योंकि ये कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से पहले चाहे वो कैलाशो सैनी हो, गुरदयाल सैनी हो, जो राजकुमार सैनी, बलबीर सैनी, हमारी पार्टी ने भी सैनी समाज को हमेशा ही प्राथमिकता दी है। चौधरी देवीलाल जी का जब से हमने राज देखा है, पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का शासन देखा है, तब से सैनी समाज का जो ये कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र है इसमें हमेशा ही वर्चस्व रहा है। और अब की बार जो यहाँ प्रत्याशी आए हुए हैं, चाहे कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो या इनेलो का हो, आम आदमी पार्टी का, जो भी प्रत्याशी आए हुए हैं वो सब बाहरी प्रत्याशी हैं। हमारे बीच का, हमारे जिला कैथल का प्रत्याशी जो पालाराम सैनी जी को दुष्यंत चौटाला जी ने दिया है, हमारे सभी कार्यकर्ताओं में, जेजेपी के प्रत्येक कार्यकर्ता में खुशी है और पूरे जोश के साथ पार्टी के सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता इस चुनाव को लड़ने का काम करेंगे और निश्चित तौर पर हमारी पार्टी का अच्छा प्रदर्शन रहेगा। धीरे धीरे जब चुनाव चलेगा आपके सामने सब। कौन साहब, जैसे इतने लंबे समय बाद काफ़ी टाइम कम बचा है आपके पास, किस तरह कवर कर पाओगे पूरी लोकसभा को? देखिए, कोई टाइम कम नहीं है। हमारी पार्टी तो जब 2018 में जब से पार्टी बनी तब से प्रत्येक कार्यकर्ता चुनावी क्षेत्र में ही है। हमारा कार्यकर्ता का मकसद है कि हमने दुष्यंत चौटाला जी को सीएम के पद पर लेके जाना है और प्रत्येक कार्यकर्ता जी जान से जुटा हुआ है। अब ये लोकसभा का चुनाव है, इस लोकसभा का चुनाव फेस करते हुए ज़रूर है कि जेजेपी का कार्यकर्ता ये इस असमंजस में था, क्योंकि हमारा गठबंधन था बीजेपी के साथ, शायद गठबंधन रहे और गठबंधन में हमारे को जैसे 2 सीटों पर बात चली हुई थी वो इस तरह से चुनाव होगा। लेकिन जब हमारा अलग अलग हुआ और हमने 10 सीटों पर चुनाव लड़ने का पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने और सभी कार्यकर्ताओं की सहमति से निर्णय लिया, तब से पार्टी के कार्यकर्ता में ये जोश भी है और रोष भी है इस सरकार के प्रति। और हमने जो ये फैसला लिया है, हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता जी जान से जुटकर काम करेगा। लोगों के बीच में किन मुद्दों को लेकर के आप जाओगे, क्योंकि जनता के बीच में ये भी है कि भाई जेजेपी पार्टी का विरोध हो रहा है, ऐसी अफवाहें या क्या कुछ कहना चाहोगे आप? आज तो हमारा चुनाव शुरू हुआ, आप हमारे साथ साथ चलना, कोई तो विरोध नहीं है और हमने जो काम किया है, जो काम हम करके दिखाएंगे वो दुष्यंत चौटाला जी परसों को हम नॉमिनेशन भी भरेंगे कुरुक्षेत्र में, वो सब आपके सामने होगा। 2 मई को यानी कि नॉमिनेशन 3 को जी पालाराम जी। पालाराम सैनी जी, सवाल आपसे है कि नॉमिनेशन में कौन बड़ा चेहरा आएगा? हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम माननीय आदरणीय श्री दुष्यंत चौटाला जी 3 तारीख को 10 बजे कुरुक्षेत्र पहुंचेंगे और हम सभी साथी कैथल जिले से बड़े काफिले के साथ कुरुक्षेत्र जाएंगे। आपको नहीं लगता कि बहुत देर से आपको टिकट मिले? यदि आपको 15 दिन या 1 महीना पहले टिकट मिल जाती है, क्लियर हो जाता है, हिंट मिल जाता है, तो आप उस हिसाब से तैयारी कर पाते हैं? आप साथियों को बताना चाहता हूं, जननायक जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो बड़ा मजबूत है, ग्राउंड पे काम करने वाला है। अगर भारत के अंदर मैं बात करूं पार्टियों की, सबसे बड़ी जो पार्टी है जिसका कार्यकर्ता मजबूत है वो जननायक जनता पार्टी है। बाकी जो पार्टी हैं, कांग्रेस की बात करूं या बीजेपी की बात करूं, वो तो कमरे के अंदर बैठ के मीटिंग करने वाले लोग हैं। हमारा कार्यकर्ता तो खेत के अंदर बैठ के मीटिंग करता है और मजबूत कार्यकर्ता है। आप अपनी टक्कर किसके साथ मानते हो? सबसे पहले तो मैं आप सब साथियों का, जितने भी साथी आए हैं यहाँ पे, धन्यवाद करना चाहता हूँ। और जननायक जनता पार्टी ने जो मुझे चाबी का निशान देके पब्लिक के बीच में भेजा है, तो मैं शीर्ष नेतृत्व का, जननायक जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ। और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, 1980 के दशक में नारनौल से मनोहर लाल सैनी जी को ताऊ देवीलाल जी ने टिकट देके कुरुक्षेत्र से सांसद बनाया था। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए दोबारा फिर से
ताऊ देवीलाल के नक्शे कदमों पे चल के हरियाणा के डिप्टी सीएम साहब ने दोबारा फिर से सैनी समाज को मान और सम्मान दिया है। पूरे हरियाणा के अंदर सैनी समाज को अगर पार्टी दी है तो जननायक जनता पार्टी ने सीट दी है और किसी पार्टी ने हमारे को अभी तक सीट नहीं दी। जी, अफवाह ये भी है कि आपको वोट काटने के लिए यहाँ पर मैदान में उतारा है जेजेपी ने, आपका इस पर क्या तंज है, क्या प्रतिक्रिया है? ये जो बात कह रहे हो आप वोट काटने का, हम किसकी वोट काटेंगे? हम तो अपने लिए वोट मांग रहे हैं, वोट किसके लिए काटेंगे? हम तो अपने लिए अपनी पैरवी कर रहे हैं। जननायक जनता पार्टी 10 की 10 सीटों पे चुनाव लड़ रही है और हम तो खुद अपने लिए वोट मांग रहे हैं। जनता किस एवज में किन मुद्दों को लेकर पालाराम सैनी को चुने, या पालाराम सैनी बाकी के प्रत्याशियों से किस तरह अलग हैं? 4.5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी ने मिल के प्रदेश के अंदर सरकार चलाई है। हर दूसरा आदमी हरियाणा का ये बोलता था अगर हरियाणा में चल रही है तो वो सीएम दुष्यंत चौटाला की चल रही है। जब हर आदमी दूसरा आदमी ये बोलता था कि हरियाणा का डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की चल रही है, तो जो हमारे मुद्दे हैं पूर्व मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने, अब मैं बात करूं महिलाओं की, स्टार्टिंग करता हूं, महिलाओं को 33% जो डिपुओं के अंदर आरक्षण दिया है, ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। तो जितने भी हरियाणा के अंदर काम हुए, जितनी योजनाएं बनी हैं, तो ये डिप्टी सीएम साहब की ही तो देन है। जी, 4.5 साल की जो उपलब्धियां रही है, जो विधानसभा में रह के एक अहम रोल दुष्यंत जी ने अदा किया है, आप लोगों के बीच क्या मुद्दे लेकर के जाएंगे, क्या उपलब्धियां गिनवाएंगे? मैं अपनी बात करता हूँ। कैथल जिले के अंदर कांग्रेस का नेता या भाजपा का नेता, कोई भी नेता मुझे ये बता दे ग्राउंड के ऊपर बैठ के कि कौन सा नेता शिक्षा के ऊपर काम कर रहा है। जो मेरे अपने पर्सनल मुद्दे हैं मैं उनको लेके जाऊंगा। कोरोना काल के दौरान हाहाकार मची हुई थी देश के अंदर। पहला स्कूल था मूनलाइट जिसने 6 महीने की फीस माफ़ करी थी। दूसरे स्कूलों के तो पेरेंट्स के और स्कूल वाले बच्चों के झगड़े ही बहुत थे। पहला स्कूल था जिसने 6 महीने की फीस माफ़ करी है। और आप साथियों के चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, कैथल जिले की 5000 बेटी और बेटों को मैंने फ्री में शिक्षा दिलवाई है। और अब सब साथियों को, पत्रकार बंधुओं को पता है, एक पहला व्यक्ति मैं था जब हमने नगर परिषद का चुनाव लड़ा। जब हम ग्राउंड के ऊपर काम करते हैं तब पता लगता है गरीबी क्या चीज़ होती है। ऐसी महिलाएं जिनके पास 6 लड़कियां थी, लड़का नहीं था, उसके हस्बैंड भी नहीं थे, उनको हमने 3151 रुपये देकर उसकी बेटी को पढ़ाने के लिए पैसे दिए, ऐसी राशि हमने दी है। तो इन मुद्दों को लेकर हम पब्लिक के बीच में जाएंगे। कुरुक्षेत्र की जनता भी आपको सुन रही है, आप कुरुक्षेत्र के लोगों से आप क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं तो कुरुक्षेत्र की पूरी लोकसभा, जितनी भी जनता मुझे सुन पा रही है, बड़े बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को, मातृशक्ति को हाथ जोड़ के नमस्ते करता हूं और सबको कहता हूं कि आप अपने बेटे को आशीर्वाद भी दें और बेटे को आगे ही बढ़ाएं। कोई गेहूं की बोरी उठाकर वोट मांग रहा है, कोई गेहूं काट कर वोट मांग रहा है, तो आप किस प्रकार? छोटे भाई, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जिन साथियों ने जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको तो दांती भी नहीं पकड़नी आती, दांती कैसे पकड़ी जाती है। जितने भी साथी मैदान में चुनाव लड़ रहे हैं उनको ये भी नहीं पता पांत कैसे लगाई जाती है। मेरे साथ पांत लगा के देख लें, वो चाहे नवीन जिंदल जी हैं, सुशील गुप्ता जी हैं, अभय जी हैं, मेरे साथ पांत लगा के देख लें, पांत कैसे लगाई जाती है, दांती कैसे पकड़ी जाती है। मैंने भी खेती करी है, मुझे भी खेती करनी आती है, अभी खेती कर रहा हूँ मैं। पालाराम जी, जैसे ऊपर सत्ता में मुख्यमंत्री बदला गया है, नायब सैनी जी को बनाया गया है, तो कैसे आप सैनी समाज को अपने साथ लेकर आओगे? सैनी समाज समझदार समाज है। सैनी समाज को अगर हरियाणा के अंदर पहचान दी है वो ताऊ देवीलाल ने दी है, ताऊ देवीलाल के परिवार ने दी है। दोबारा फिर से ताऊ देवीलाल के नक्शे कदमों पे चल के हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम माननीय दुष्यंत चौटाला जी ने हमारा सैनी समाज का मान और सम्मान किया है। सैनी समाज कभी भी मान सम्मान को ठुकराता नहीं है। हमारे को टिकट दिए, एक सैनी समाज का व्यक्ति पालाराम की झोली में वोट पाएगा, जेजेपी की झोली में वोट पाएगा। तो सीएम फैक्टर से कैसे लड़ पाएंगे पालाराम सैनी? सीएम फैक्टर की आप बात कर रहे हो जी। बहुत से साथियों ने मुझे पूछा कि पालाराम जी सीएम साहब आपके पास आएंगे, वो आपको मनाएंगे। जी, भाई मेरे अंदर इतना दम है, उससे ज़्यादा मेरे अंदर जोर है, मैं उसको मना लूँगा, अपनी पार्टी में ज्वाइन करा लूँगा। भी आप हमारी पार्टी में आओ जी, पूरा मान सम्मान देंगे आपको। पालाराम जी, ये भी सुनने में आया है कि आज की अगर नायब सैनी जी पालाराम जी को कहते हैं तो वो बैठ भी जाएंगे। ये सब अफवाह है। कैथल पूरे जिले को ये पता है, पालाराम सैनी ने जो ठान लिया ना, मैं कभी पीछे नहीं हटता हूँ। और मैंने हमेशा मेरी बाइट के अंदर ये बोला है, जिस बच्चे ने 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं के अंदर भगत सिंह को, चंद्रशेखर को, उधम सिंह को पढ़ लिया हो ना, वो कभी ना झुकेगा, ना बिकेगा और ना रुकेगा। आप आपकी टक्कर किसके साथ मानते हो पालाराम? जनता के बीच में जाएंगे, 3 दिन के बाद हम आपको बताएंगे कि हमारी टक्कर किससे है। हमारी टक्कर में कोई है ही नहीं है। तो कुरुक्षेत्र लोकसभा की बात करें, किन मुद्दों को आपने देखा जो सबसे अग्रिम? कैथल से पटियाला की जो रेलवे लाइन है,
जिसको हम 35 साल से कागजों में देख रहे हैं कि रेलवे लाइन कैथल से पटियाला जुड़ेगी, जो आज तक नहीं जुड़ी है। इस मुद्दे को लेकर पब्लिक के बीच में जाएंगे। महाभारत का जो युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र की धरती पे हुआ है। कैथल के अंदर 9 कुंड हैं, वो 9 कुंडों में से आज 6 कुंडों का तो यही नहीं पता वो कुंड हैं कहाँ। अगर हमारे हाथ में जनता ताकत देती है तो उन 9 के 9 कुंडों को निकलवा के उनका हम जीर्णोद्धार कराएंगे। ठीक है। पहले ऐसे प्रत्याशी हैं आप जिसको मतलब टिकट मिलने के बाद बधाई दे रहे हैं, खासकर कैथल जिले की बात करें तो मतलब कैथल जिले ने एक तरीके से अपना नुमाइंदा या अपनी आपका गृह जिला भी है, तो ये आपकी प्रतिक्रिया इस पर। कैथल जिले में सबसे पहले और पहली बार जो टिकट दी है वो जननायक जनता पार्टी ने दी है। पूरा कैथल जिला जननायक जनता पार्टी का हृदय की गहराइयों से स्वागत और धन्यवाद करता है। ठीक है, शुक्रिया, धन्यवाद।